हेलो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म किस तरह से आपको फिलअप करना है दोस्तों। और सही तरीके से फॉर्म को सभी बच्चों को यहाँ पे भरना है। और बच्चे ध्यान देंगे कि किसी प्रकार की गलतियाँ नहीं करना है अपने फॉर्म में। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप आसानी से फिल कर सकते हैं दोस्तों। और किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सब कुछ इसमें डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ। और रजिस्ट्रेशन से लेके दोस्तों यहाँ पे प्रिंट तक मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आपको पेमेंट, इसमें आपको दोस्तों पेमेंट करना है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें हम अपलोड करेंगे उसका फॉर्मेट और साइज़ क्या होगा। तो कंप्लीट आप वीडियो को देखिएगा और आपको मैं ले चलता हूँ गूगल पे। और दोस्तों और आपको आज यूपी कांस्टेबल 2023-24 की जो बड़ी भर्ती है, बम्पर भर्ती है दोस्तों, इसका फॉर्म सही तरीके से कैसे भरना है आपको यहाँ पे मैं भर के लाइव दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे आऊँगा और सरकारी रिजल्ट टाइप करूँगा अपने गूगल पे। गूगल पे आने के बाद दोस्तों आपको या फिर किसी ब्राउज़र में आना है, वहाँ पे सरकारी रिजल्ट टाइप करने के बाद जो पहले वाला लिंक दिखाई देगा, सबको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का यहाँ पे डैशबोर्ड दिखेगा, जिसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है उत्तर यूपीपी कांस्टेबल 2023 अप्लाई ऑनलाइन। इस पे आपको दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में भी जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए ऑपरेटर का भी भर्ती आ गया है दोस्तों, प्रोग्रामर का। और उसके नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे लिंक आपको दिखाई देगा यूपी कांस्टेबल का। तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, हमें उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिलेगा। इम्पॉर्टेंट डेट यहाँ पे दिया गया है, कब लास्ट डेट है इसका, और दोस्तों कब यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन फ़ीस सभी कैटेगरी का सेम है, 400 रुपये ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट आपको करना होगा दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों हम जैसे ही नीचे आएंगे, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे योग्यता होगी इंटर पास। उसके बाद दोस्तों एज लिमिट जो है, आप सभी को पता है कि क्या एज लिमिट इस समय चल रही है सभी बच्चों का। यहाँ पे देखिए मिनिमम एज 18 से यहाँ पे किसका 25 साल है, और अन्य सभी ओबीसी एसटी वाले का सभी का 30 साल तक यहाँ पे सभी बच्चे भर सकते हैं। तो जैसे हम अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हियर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारे सामने देखिए यहाँ पे कुछ डैशबोर्ड आपको इधर दिखाई देगा। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे जाके देखेंगे दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन, ओटीपी एक्टिवेशन, कैंडिडेट लॉगिन, प्रिंट एप्लीकेशन, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर और गेट ओटीपी, सभी का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो हमें ऑनलाइन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा इस वीडियो में। अब फॉर्म में गलती नहीं करना है, सही तरीके से फॉर्म को भरना है, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ओटीपी एक्टिवेशन भी करना है दोस्तों। तो जिसका ओटीपी नहीं जा रहा है वेट करेंगे, नेक्स्ट डे फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे दोस्तों तो उनका ओटीपी एक्टिवेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपको मैं लाइव दिखाऊंगा क्योंकि इस समय सर्वर सही चल रहा है। और जैसे अप्लाई ऑनलाइन पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे व्यक्तिगत अपना पर्सनल डिटेल देना होगा अभ्यर्थी का। जो भी बच्चा यहाँ पे अपना फॉर्म भर रहा है, तो जैसे आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम भरना है, लास्ट नेम भरना है, और उसके बाद अपना कंप्लीट नाम को यहाँ पे फुल नेम यहाँ पे डालना है। तो पहले वाले कॉलम में दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट अपना नाम भरेंगे, जैसे इनका नाम है सनी गौतम। और उसके बाद यहाँ पे अब उनका आवेदक का पूरा नाम यहाँ पे हम सनी गौतम लिख देंगे एक साथ। और लास्ट नेम यहाँ पे गौतम, फर्स्ट नेम हमने सनी लिखा है। बट दोस्तों अगर जिसके बीच में यहाँ पे और नाम होगा, तो जैसे कुमार है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे आवेदक के पहले ही नाम में भर देना है, और लास्ट वाले में लास्ट, अगर लास्ट नहीं है तो आपको यहाँ पे आवेदक के फर्स्ट नेम में ही लिखना है। उसके बाद दोस्तों अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हाई स्कूल मार्कशीट देख के भरना है यहाँ पे। तो अपना हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट आप अपने पास रख लीजिएगा, आधार कार्ड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, हाई स्कूल इंटर, फोटो और सिग्नेचर। फोटो क्लियर होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड का होगा या फिर हल्के कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए। तो ध्यान देना है, नोटिफिकेशन आपको रीड कर लेना है दोस्तों। तो अपना सब कुछ यहाँ पे डिटेल भरने के बाद जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, अपने यहाँ पे नाम डालने के बाद दोस्तों उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर अपने फादर का नाम डालना है, फिर अपने मदर का नाम डालना है, जो भी जेंडर होगा चूज करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, इसी पे आपका ओटीपी एक्टिवेशन होगा। उसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, ईमेल आईडी 2 बार डालना है यहाँ पे। उसके बाद आपका नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन चूज करना है। उसके बाद दोस्तों अब नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में अदर इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको यस करना है, और आपको यहाँ पे फिर अपना कैटेगरी चूज करना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यस करूँगा। जैसे हम दोस्तों यहाँ पे यस करेंगे तो हमसे यहाँ पे पूछेगा
कि क्या आप SC ST OBC EWS या फिर अन्य किसी कैटेगरी के आयु सीमा में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको दोस्तों यहाँ पे यस कर देना है। अगर आपको लाभ चाहिए, किसी भी प्रकार का आगे चल के छूट लेना है, तो आपको यहाँ पे यस कर देना आवश्यक है। तो हम यहाँ पे यस कर देते हैं, आप भी यहाँ पे यस कर दीजिए अगर आपको छूट चाहिए तो। और फिर उसके बाद दोस्तों, अब जैसे ही हम यहाँ पे यस करेंगे, हमको यहाँ पे क्या मांगा जाएगा, मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसे दोस्तों हम कहते हैं निवास प्रमाण पत्र। तो निवास प्रमाण पत्र के यहाँ पे डिटेल भरना है। सबसे पहले पूछ रहा है निवास प्रमाण पत्र कौन जारी किया है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में निवास प्रमाण पत्र जो जारी करते हैं SDM, यहाँ पे SDM के द्वारा होता है। तो यहाँ पे हमें थर्ड ऑप्शन पे चूज करना है। यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन पे दिया गया सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, इस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम मूल निवास प्रमाण पत्र यानी निवास प्रमाण पत्र को यहाँ पे चूज कर लेते हैं कौन जारी किया। उसके बाद किस डेट को हमारा यहाँ पे जारी हुआ है, अपने निवास प्रमाण पत्र पे देख लीजिएगा आपका किस डेट का यहाँ पे निकला हुआ है, निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया था, तो उसको यहाँ पे डालना है। उसके बाद दोस्तों अपना यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र का जो है क्रमांक डालना है, जो कि आवेदन क्रमांक नहीं दोस्तों, आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या डालना होगा, जो कि 6422 करके ऐसे होगा। तो उसको आपको यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र से देख के सही सही फिल करना है, गलतियां नहीं करनी है। उसके बाद आपसे यहाँ पे गृह जनपद पूछा जाएगा दोस्तों, आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, फिर कैटेगरी पूछा जाएगा, फिर पूछा जाएगा कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी से हैं या फिर आप किस राज्य सरकार में कर्मचारी रह चुके हैं, होमगार्ड रह चुके हैं, भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं, सब आपको यहाँ पे चूज करना होगा। चलिए मैं आपको चूज करके दिखाऊंगा। हमने यहाँ पे अपना होम डिस्ट्रिक्ट चूज किया। उसके बाद यहाँ पे हम SC का फॉर्म भर रहे हैं, जो भी आपका होगा, जो भी कैटेगरी होगा, आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे SC का फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है दोस्तों, अब जाके यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगेगा, जिसको हम जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे देना होगा दोस्तों। आप जिस भी कैटेगरी के होंगे, आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के होंगे तो आपको दोस्तों, अगर आपने EWS का सर्टिफिकेट बनवाया है तो आपको उसका डिटेल देना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगेगा। तो चलिए हम यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, तो यूपी में हमारा जाति प्रमाण पत्र जो भी जारी करता है, आपको इसको ध्यान से देख लेना है। आपके प्रमाण पत्र पे नीचे लिखा होगा, उनके यहाँ पे उनका सिग्नेचर भी होगा, जो भी जारी किए करेगा। हमारे यहाँ तहसीलदार करते हैं दोस्तों, तो हम यहाँ पे तहसीलदार में चूज कर लेते हैं। उसके बाद किस डेट को, किस तिथि को जारी किया गया था, तो मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जाति और निवास जो है अधिकतम 6 मंथ पुराना होना चाहिए दोस्तों, यानी 1 अप्रैल 2023 से लेकर अब तक, जब तक हम यहाँ पे फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं तब तक हमें नया चाहिए। तो ध्यान देना दोस्तों, हमें यहाँ पे अपने प्रमाण पत्र क्रमांक जो है संख्या, आवेदन संख्या यहाँ पे भरना है, जो कि 2319-400 करके होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 6422 करके जो होगा, यहाँ पे प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या उसको यहाँ पे डालना है। उसके बाद जारी डेट यहाँ पे डालना है, और कौन इसको जारी किया, अधिकारी का नाम यहाँ पे डालना है। तो सब कुछ यहाँ पे फटाफट फिल कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे आना है, आप से कुछ यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो भी आपको यहाँ पे लगता है आप हैं, तो आपको यहाँ पे यस चूज करना है, अन्यथा सब में नो करना है। तो हम यहाँ पे नो चूज करेंगे, क्योंकि इनमें से हमारा कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पे नो चूज कर लेते हैं सब बारी बारी से। तो यहाँ पे नो चूज करने के बाद दोस्तों हम नीचे की तरफ आएंगे। अब हमसे यहाँ पे शैक्षिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो सभी को पता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें 12th पास, इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है। तो हमें यहाँ पे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो मार्कशीट कॉपी होगा उसको भी यहाँ पे स्कैन करके भी अपलोड करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे पूरा डिटेल भर लेते हैं। तो डिटेल में क्या पूछा गया है, सभी को पता है। किस बोर्ड से आपने पढ़ाई किया है, उत्तर प्रदेश में बोर्ड का नाम यूपी बोर्ड है, तो यूपी बोर्ड लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों आप कौन से महीने में पास हुए हैं, तो आपको यहाँ पे ओरिजिनल मार्कशीट पे नीचे की तरफ दिखाई देगा, उसको देख के आप यहाँ पे अपना जो मंथ है और ईयर उसको यहाँ पे लिख भर देना है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपको पास चूज करना है। उसके बाद अपना रोल नंबर मार्कशीट से देख के भरना है। फिर रोल नंबर के बगल दोस्तों यहाँ पे आपको अंक प्रमाण पत्र संख्या, यहाँ पे आप मार्कशीट प्रमाण पत्र संख्या दिया रहेगा, उसका नंबर भी यहाँ पे भरना है। अगर आपको सर्टिफिकेट संख्या आपके पास नहीं है तो आप मार्कशीट सीरियल नंबर भी एकदम कोने में ऊपर दिया रहता है, आप सीरियल नंबर भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अपना फटाफट सब कुछ फिल करने के बाद हम नीचे की तरफ आएंगे और आपको आगे दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो हमने यहाँ पे सब कुछ फिल कर लिया है, देखिए हमारा कंप्लीट यहाँ पे फॉर्म अब मैं फिल करूँगा। फिल करने के बाद आपको नीचे दिखाऊंगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों, हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि
यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ और क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछा गया। अदर क्वालिफिकेशन आपके पास अगर कुछ इनमें से है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। सबसे पहले दिया गया, क्या आपने किसी प्रकार प्रकार की कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा लिया है, यानी ट्रिपल सी है, या फिर आपने किसी भी ओ लेवल का कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट आपके पास है कंप्यूटर से संबंधित, तो आप यहाँ पे उसका डिटेल दे सकते हैं। तो आप अगर यहाँ पे उसका डिटेल देना है दोस्तों, अगर आपके पास है मार्कशीट, आप कंप्यूटर किए हुए हैं, पढ़े हुए हैं, तो आपको यस करना है। अगर नहीं किए हैं तो सब में नो करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया, आप किसी सेना में या किसी और फील्ड में यहाँ पे सैनिक से संबंधित काम किया है, तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिला है तो यस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एनसीसी लिए हैं दोस्तों, आपके पास बी सर्टिफिकेट उपलब्ध है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी आपका सर्टिफिकेट है तो आप यस करके उसका डिटेल दे सकते हैं। जैसे अगर आपके पास ट्रिपल सी का है तो आप जैसे ही यस करेंगे, आपसे देखिए सर्टिफिकेट का यहाँ पे क्या है मांग रहा है, किसके द्वारा अथॉरिटी मिली है सर्टिफिकेट का, और कब इशू किया गया था, डेट उसको बताना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उसका सीरियल क्रमांक नंबर, जो भी रोल नंबर है, सब कुछ यहाँ पे फिल करना है। तो आपको इस तरह से यहाँ पे फिल करना है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। तो चलिए हम ऊपर जाते हैं। यहाँ पे हमने यस किया था, हमारे पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है कंप्यूटर का, हम यहाँ पे नो कर देते हैं। नो करने के बाद नीचे आएंगे। अब दोस्तों अपना एड्रेस पता जो भी होगा आप डालेंगे। तो आपको यहाँ पे दो पता दिया गया है। एक अस्थाई पता होगा दोस्तों, जहाँ भी आपका आवास होगा वो अस्थाई पता है, और एक होता है जहाँ पे आप रहते हैं। तो आप दोनों दोनों प्रकार का यहाँ पे एड्रेस दे सकते हैं। अगर जैसे कि दोस्तों आपका गांव में कहीं पे घर है या अदर कहीं पे निवासी हैं आप, और आप रहते कहीं और हैं, वहाँ उस शहर का अगर पता देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसको आपको फर्स्ट वाले में यहाँ पे भर देना है, और उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाले में अपना स्थायी पता जो भी दिया गया होगा उसको आपको यहाँ पे भर देना है। अगर दोनों सेम है दोस्तों तो आपको यहाँ पे एक चेक मार्क दिखेगा, उस पर चेक कर देना है। अगर दोनों सेम होगा, अस्थायी पता और आपका पत्राचार का जो होगा, पत्राचार का जो पता होगा, तो हम यहाँ पे सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं, फर्स्ट वाले कॉलम में हमें यहाँ पे अपने गांव का नाम, ग्राम सभा का नाम भरना है। सेकंड वाले में पोस्ट ऑफिस का पता भरना है, पोस्ट। उसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, या फिर अपने थाने का नाम और डिस्ट्रिक्ट दोनों का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद अपने राज्य का नाम, फिर अपने ज़िला का नाम, फिर अपना पिन कोड यहाँ पे टाइप करना है। तो इस तरह से एक एक कॉलम में आपको सब कुछ अपना आधार कार्ड से देख के सही तरीके से यहाँ पे फिल करना है। तो मैं यहाँ पे सब कुछ फिल कर लेता हूँ फटाफट। इस तरह से आपको फिल करके यहाँ पे सेम एज पे क्लिक कर देना है। अगर दोनों पता सेम है तो, अगर अलग अलग है तो अलग अलग आप यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप अगर होम पे आना चाहते हैं तो होम पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप यहाँ पे आके प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर देखिए आगे आपको मैं यहाँ पे सबमिट करके दिखाता हूँ। प्रीव्यू करके पहले क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रीव्यू ओपन होगा। आप वहाँ पे जाके सही तरीके से अपना पूरा डिटेल जितना फिल किए हैं सबको बारी बारी से मिला लेना है। कोई गलती नहीं करना है दोस्तों, सही तरीके से मिलाना है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे यूपीपी का। तो आप जब सब कुछ यहाँ पे डिटेल चेक कर लेंगे सही तरीके से, तो आपका जब सब कुछ सही होगा तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे चेक मार्क दिया गया है, सब पे बारी बारी से यहाँ पे टिक लगाना है। सब कुछ यहाँ पे चेक करने के बाद, जांच करने के बाद आपको यहाँ पे टिक लगाना है। तो मैं यहाँ पे हमारा सब कुछ सही है, हम यहाँ पे टिक लगा देते हैं। चलिए हम फटाफट यहाँ पे टिक लगा देते हैं। टिक लगाने के बाद दोस्तों हम नीचे की तरफ आएंगे। थोड़ा सा नीचे की तरफ आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। थोड़ा सा नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे हमें कैप्चा फिल करना है। तो हम यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट पे क्लिक करके जाके, अगर आपको लगता है कुछ हमारा गलत हो गया तो आप एडिट पे जाके अपना रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कैप्चा फिल कर देते हैं। हमारा सब कुछ सही है, हमने यहाँ पे अच्छे से मिला लिया है। उसके बाद दोस्तों आपको बहुत सावधानीपूर्वक फॉर्म यहाँ पे भरना है, जल्दबाजी नहीं करना है, किसी भी प्रकार की गलतियाँ नहीं करनी है। जैसे ही सबमिट एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, हमको यहाँ पे नो थैंक्स कर देना है, सेव नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों अब देखिए हमारा यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। आपको यहाँ पे दोस्तों एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है। तो आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर को कहीं पे नोट कर लेना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे दोस्तों नोट करने के बाद क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट करने के बाद आपको एक्टिव थ्रू OTP पे क्लिक करना है। तो यहाँ आपको एक्टिव थ्रू OTP पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन नंबर और OTP दोनों चला जाएगा, मैसेज जाएगा। दोस्तों अगर किसी बच्चे का OTP नहीं जा रहा है
तो आपको इंतज़ार करना है। जब भी आपका ओटीपी जाएगा दोस्तों, तो आपको यहाँ पे सेकंड नंबर जहाँ पे हमने अभी आपको बताया था अप्लाई रजिस्ट्रेशन, उसके नीचे जो एक्टिव ओटीपी वाला ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करके आपको वही ओटीपी डाल के वेरीफाई करना होगा। अगर तुरंत ओटीपी जाता है तो तुरंत आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो मैसेज गया था और जो अभी आपने नोट किया था, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है, जो ओटीपी मोबाइल पर आई है 4 अंकों का उसको डालना है। उसके बाद यहाँ पे एक कैप्चा कोड डाल के आपको एक्टिव पे क्लिक करना है। चलिए हमारा ओटीपी यहाँ पे आ गया है, तो हम आपको तुरंत यहाँ पे डाल के दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे, कैंडिडेट का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, फिर ओटीपी डालेंगे, उसके बाद यहाँ एक्टिव पे हम क्लिक करेंगे। तो चलिए हम आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाते हैं। तो हमने सब कुछ यहाँ पे फिल कर लिया है। उसके बाद दोस्तों अब हम यहाँ पे कैप्चा भी हमने फिल कर लिया। अब इसके बाद एक्टिव पे जैसे ही क्लिक करेंगे, एक्टिव पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा अब लॉगिन के लिए रीडायरेक्ट हो जाएगा पेज पे, योर रजिस्ट्रेशन इज डन यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आप लॉगिन वाले पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमसे लॉगिन करने के लिए बोलेगा, फिर से आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना पंजीकरण संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा फिल करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमने सब कुछ यहाँ पे फिल कर लिया। अब लॉगिन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमसे यहाँ पे फीस पेमेंट के लिए मांगेगा। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों यहाँ पे देखिए पेमेंट दिया गया है। पेमेंट सभी को यहाँ पे चाहे किसी भी कैटेगरी को से हो, हमको यहाँ पे 400 रुपये फीस ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो अब हमें पे नाउ पे यहाँ पे क्लिक करना है। चलिए हम पे नाउ पे आपको क्लिक करके पेमेंट करके दिखाते हैं कंप्लीट। तो जैसे हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे, हमारे यहाँ पे नेट फास्ट होना चाहिए दोस्तों, तभी जाके हमारा पेमेंट यहाँ पे कटेगा, वरना पेमेंट बच जाता है। तो कभी कभी पेमेंट मैंने अभी 3 बच्चों का यहाँ पे किया था, जिसमें से एक बच्चों का पेमेंट हमारा भी यहाँ पे सर्वर की वजह से फंस गया था। तो फ्रेंड्स घबराना नहीं है आपको। उसके बाद नेक्स्ट दिन मैंने जैसे यहाँ पे लॉगिन किया अगले दिन, और उसके बाद उनका यहाँ पे पेमेंट ऑलरेडी डन दिखाने लगा, सब कुछ ओके था। तो हमें एक दिन इंतजार करना पड़ेगा, किसी कारणवश अगर आपका पेमेंट फंस जाता है आपको घबराना नहीं है। अगले दिन जैसे ही आप लॉगिन करेंगे दोस्तों, आपको पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट आपको यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, अगर पेमेंट वाले प्रोसेस भी आपका पेमेंट फंस जाता है। अब पेमेंट हमारा यहाँ 2 तरीके से मांग रहा है। नेट बैंकिंग अगर आपके पास है उस पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा मैं तो बताऊँगा दोस्तों आपको यूपीआई चूज करना है। तो यूपीआई सबसे बेस्ट तरीका है। आपको यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक करना होगा। जैसे हम यहाँ यूपीआई पे क्लिक करेंगे, चलिए हम यूपीआई के थ्रू आपको पेमेंट करके दिखाते हैं। यूपीआई पे क्लिक करने के बाद आपको 2 तरीके से करना है, एक यूपीआई आईडी द्वारा और एक यूपीआई क्यूआर कोड द्वारा। मैं यहाँ पे आपको क्यूआर कोड से करके दिखाऊंगा। हमें सबसे सरल तरीका लगता है क्यूआर कोड से। यूपीआई में थोड़ा वेट करना पड़ता है। यहाँ पे यूपीआई क्यूआर पे जैसे ही टिक करके हम यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने क्यूआर कोड आ गया है। देखिए हम क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल से यहाँ पे हमने पेमेंट कर दिया है। जैसे हमने मोबाइल से पेमेंट किया, मोबाइल हमारा सक्सेसफुल पेमेंट वहाँ से हुआ। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पेज हमारा जो है, थोड़ा देर यहाँ पे घूमने के बाद, रिफ्रेश होने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का यहाँ पे वेबसाइट ब्लॉक्ड ड्यू द यहाँ पे फिशनिंग यहाँ पे दिया गया है। इस तरह से मालवेयर सपोर्ट, गो बैक, कंटिन्यू, इस तरह से कुछ ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ से हमारा जो है, हमें इस वाले ऑप्शन के क्या करना है दोस्तों, कट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे वेबसाइट हमारा जो है अब क्लोज हो गया, अब नहीं खुलेगा। चाहे जितनी बार हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखिए पेज नॉट वर्किंग दिखाई दे रहा है। हम दोबारा से फिर जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम दोबारा से फिर पीछे आएंगे। उसके बाद फिर से हमें अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे हमने किया था। तो हम उसको कट करने के बाद फिर से यहाँ पे आ गए हैं। अगर किसी दोस्तों का यहाँ पे अगर ओटीपी एक्टिवेशन नहीं हुआ है, तो आपको नेक्स्ट दिन आएंगे, जब ओटीपी आपके मोबाइल में आ जाएगी, तो आपको यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे ओटीपी एक्टिवेशन पे क्लिक करके अपना ओटीपी भर के उसको वेरीफाई कर लेना है, तब जाके कैंडिडेट यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। एप्लीकेशन को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा, तो मैं दोबारा से यहाँ पे लॉगिन करूँगा, क्योंकि हमारा पेमेंट यहाँ पे कटने के बाद वेबसाइट जो है वो बंद हो गया। तो हम यहाँ पे अब लॉगिन करेंगे। लॉगिन जैसे ही हमने यहाँ पे किया दोस्तों, अब एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज यहाँ पे ओपन होगा। सीधा यहाँ पे क्या करना है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और सभी डॉक्यूमेंट्स जो इसमें अपलोड करना है, उसका यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ चुका है, एक्टिव हो गया है। इस तरह से दोस्तों अगर आपका पेमेंट फंस जाता है, नेक्स्ट दिन जब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपको भी कुछ इस तरह का पेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको फोटोग्राफ्स वाइट बैकग्राउंड में अगर आप करेंगे तो सबसे बेहतर रहेगा, नहीं तो आपको हल्का बैकग्राउंड अगर आपके फ़ोटो का होगा
फीका बैकग्राउंड, तभी आप इस पर अपलोड करें, गाढ़ा बैकग्राउंड का अपलोड नहीं करना है। फ़ोटो क्लियर होना चाहिए, सिग्नेचर भी आपका क्लियर होना चाहिए, ब्लैक पेन से सिग्नेचर होना चाहिए, वाइट पेपर पे दोस्तों, किसी कलर वाले पेपर पे नहीं होना चाहिए, पेपर एकदम वाइट होना चाहिए। तो एक प्रॉब्लम मैं आपको और बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पे जब आप लॉगिन करेंगे आपको ध्यान देना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देखिए शो कर रहा है कि नहीं, मेरा यहाँ पे 0 कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम भी नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है, यानी एप्लीकेंट के नाम के सामने कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा वेबसाइट अभी तक सही नहीं चल रही है, क्योंकि अभी मैं आपको नीचे यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारे सामने हाई स्कूल का यहाँ पे देखिए मार्कशीट जो है उसको अपलोड करने का ऑप्शन आ गया है, इंटरमीडिएट की मार्कशीट जो है अपलोड करने का यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारे सामने यहाँ पे EWS OBC ST SC जिसका प्रमाण पत्र यहाँ पे कैटेगरी जिसे हम जाति प्रमाण पत्र कहते हैं उसका यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। बट दोस्तों यहाँ पे निवास अपलोड करने का ऑप्शन अभी तक नहीं आया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, अगर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है तो आपको ध्यान देना है, आपको फिर से यहाँ पे लॉग आउट कर देना है, आपको तुरंत जाके लॉग आउट करना है। हम यहाँ से फिर से लॉग आउट, जैसे ही हम यहाँ पे लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करेंगे दोस्तों, या फिर आपको पेज को 2-3 बार रिफ्रेश करना है। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आपको लॉग आउट करके पुनः यहाँ पे लॉग इन करना है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे आपके सामने अब मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए नाम भी आ गया है, एप्लीकेंट का नाम, यहाँ अभ्यर्थी का नाम आ गया, उसका रजिस्ट्रेशन संख्या भी यहाँ पे आ गया है, शो हो रहा है। और उसके बाद दोस्तों आप नीचे की तरफ जाएंगे, अब नीचे मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, जैसे नीचे जाएंगे अब देखिए हमारे सामने अभी आपको मैंने दिखाया था यहाँ पे, अभी यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र मांग रहा था, अब देखिए यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट का भी अपलोड करने का ऑप्शन आ गया है, यानी ये ऑप्शन अभी नहीं शो हो रहा था, अब शो हो रहा है। अब सही तरीके से हमारा फॉर्म यहाँ पे क्या है भरा जाएगा और अपलोड भी हो जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके आपको रख लेना है, सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको यहाँ पे PDF फाइल नहीं बनानी है, सभी का JPG चाहिए और एकदम क्लियर रहना चाहिए फोटोकॉपी। अगर आप कलर में कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर कलर नहीं है आपके पास फोटोकॉपी है, सभी अभ्यर्थी अपना क्लियर फोटोकॉपी यहाँ पे अपलोड करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स का, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। तो हम यहाँ पे फटाफट अपलोड करके आपको दिखा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे KB और साइज जो है फॉर्मेट है सब कुछ यहाँ पे सबके नीचे दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको सही तरीके से यहाँ पे अपलोड करना है, उसको पहले से आप फॉर्मेट बना के रख लीजिए अपने कंप्यूटर मोबाइल में। उसके बाद यहाँ पे मैं फ़ोटोग्राफ देखिए मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरा सिग्नेचर भी अपलोड हो गया, फ़ोटो भी अपलोड हो गया, ओके पे क्लिक करना है, आपको ऊपर दिखाई देगा सक्सेसफुल अपलोड। उसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करूँगा, अपलोड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए हाई स्कूल का मार्कशीट भी हमारा अपलोड हो गया। उसके बाद इंटरमीडिएट का यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करूँगा, उसका फोटोकॉपी हमने यहाँ पे स्कैन करके कलर में रख लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टिक दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे ग्रीन टिक हो रहा है, सही तरीके से अपलोड भी हो रहा है हमारा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने चूज कर लिया निवास प्रमाण पत्र, अपलोड पे जैसे क्लिक किया सब कुछ हमारा यहाँ पे सही तरीके से सक्सेसफुल अपलोड हो गया है। उसके बाद दोस्तों अब हमें फाइनल सबमिट यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे हम जाके फाइनल सबमिट करेंगे और आपके सामने यहाँ पे फॉर्म सक्सेसफुल फिलअप हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे दोस्तों, फाइनल सबमिट करने के बाद दोस्तों हमारे सामने यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे कैंडिडेट का नाम दिखेगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा। और उसके बाद दोस्तों अब आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है प्रिंट एप्लीकेशन का और लॉग आउट का। अब यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन आ चुका है, इस तरह से आपका एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगा। और आप नीचे यहाँ दिए गए लिंक पे दोस्तों, यहाँ पे नीचे दिया गया लिंक नहीं है दोस्तों, यहाँ पे प्रिंट लिखा गया है, उस पर जाके आपको प्रिंट करके इस कॉपी को रख लेना है। इस तरीके से आप आसानी से यूपी पुलिस यहाँ पे कांस्टेबल की जो भर्ती है दोस्तों, बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है, सभी बच्चे फटाफट जाके अपना फॉर्म फिल कर लें और अपना जाति और निवास नया बनवा लें और उसको सभी प्रकार के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सबको सही तरीके से स्कैन करें और उसको अपलोड करें और सही तरीके से अपने डाटा का पूरा मिलान कर लें, तब जाके फॉर्म यहाँ पे आप भरें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।